अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज मैं आपके लिए बहुत ही प्यारी रेसिपी लेकर आई हूँ। हैदराबादी बिरयानी लेकर आई हूँ मैं यहाँ पर चिकन की, और यहाँ पर बहुत अच्छी से सैलड भी बनाई थी मैंने। दही का रायता जो होता है ना, वो वाला बनाया था। तो मैं आपको क्वांटिटी रख कर दिखा रही हूँ मैंने क्या क्या लिया था। तो यहाँ पर मैंने बेसिक से मसाले लिए थे। जो पहले मैंने खड़े मसाले लिए हैं, सब्जियाँ ली हैं, सारी चीज़ें मैंने आपको रख कर दिखा दी। फिर मैंने एक तवा लिया है, उसे गरम कर लिया था मैंने। फिर उसमें मैंने खड़े मसाले डाल दिए, जहाँ पर मैंने ज़ीरा, सौंफ, धनिया, तेज़पत्ता, दालचीनी, लौंग, पेपर, बड़ी इलायची, छोटी इलायची, जायफल, जावित्री, यही सब कुछ लिया था। और इसे मैं रोस्ट करूँगी 2 मिनट के लिए तवे पे डालकर। यहाँ पर गैस का फ्लेम कर दूँगी ऑफ, और थोड़ी सी देर में इसे चलाते हुए ही रोस्ट कर लूँगी। रोस्ट करने के बाद मैं थोड़ी सी देर तवे पे ऐसे ही छोड़ दिया था। फिर मैंने इसे प्लेट में डाल लिया। प्लेट में डालने के बाद फिर मैंने इसे मिक्सर जार में डाला। मिक्सर जार में डालने के बाद बारीक बिल्कुल महीन मैंने इसे पीस लिया था। फिर यहाँ पर मैंने 3 टमाटो को कट करके रखा था, हाफ हाफ बना रखा था। फिर मैंने उसी मिक्सर जार में इसे भी पीस लिया था, ऐसे ही पीस लें। फिर मैंने लहसुन लिया है, लहसुन को भी बहुत ज़्यादा बारीक पीसना है। उसी मिक्सर जार में, एक ही मिक्सर जार में सारी की सारी चीज़ें पीस कर रख लें। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर मैंने सब कुछ पीस कर दिखा दिया है आपको। यहाँ पर मैंने नींबू, हरी मिर्च, हरा धनिया भी ले लिया था। फिर मैंने यहाँ पर मसाले निकाले। यहाँ पर मैंने हल्दी, नमक, मिर्च, धनिया और अमचूर पाउडर लिया था। ठीक है दोस्तों, लेने के बाद मैंने उसी मसाले पर डाल दिया था जो मैंने रोस्ट करके पीसा था। फिर मैंने यहाँ पर अनियन को चॉप कर लिया है। फिर अनियन चॉप करने के बाद फिर मैंने एक कुकर लिया, उसमें डाला रिफाइंड ऑयल। डालने के बाद गोश्त भिगो दिया था। गोश्त भिगोने के बाद यहाँ पर मैंने अनियन को जो चॉप किया था उसे वॉश कर अच्छे से रिफाइंड में डाल दिया। इसका टेम्परेचर बहुत अच्छा हो रहा था। ये ना गोल्डन ब्राउन करने के लिए मैंने गैस के फ्लेम पर छोड़ दिया था। ये आराम से हो रहा था। इतने वहाँ पर अनियन हो रही थी, मैंने सोचा यहाँ पर गोश्त को अच्छे से साफ़ कर लेती हूँ। मैंने अच्छे से साफ़ करके एक प्लेट पर रख लिया था। फिर एक छलनी लिए, एक छलनी की मदद से मैंने गोश्त को अच्छे से धो लिया। तो सारा गोश्त को अच्छे से साफ़ करके छलनी की मदद पर धो के रख लें। ठीक है दोस्तों, बीच बीच पर मैं अनियन चला रही हूँ। यहाँ मैंने सारा गोश्त धो लिया था, और धोने के बाद एक डोंगे में रख लिया। यहाँ पर मैंने लहसुन जो पीस के रखा था ना, 3 चम्मच उसके डाल रही हूँ। फिर यहाँ पर रोस्ट किया हुआ मसाला और ड्राई स्पाइसेस डाल रही हूँ। डालने के बाद फिर टोमेटो प्यूरी डालूँगी। 1 kg मैंने यहाँ पर दही का लिया था, जो मैं आधा डालूँगी, और आधे का मुझे रायता बनाना था। यहाँ पर मेरी अनियन हो गई थी गोल्डन, जैसी मुझे चाहिए थी। डार्क ना करें, डार्क करने से फ्लेवर और रंग ख़राब हो जाता है। फिर मैंने इसे फ्रिज में रख दिया। फ्रिज में रखने के बाद मैंने जो मैरिनेट के लिए चिकन पे मसाले डाले थे उसे अच्छे से चला लिया था। फिर यहाँ पर मैंने चॉप की हरी मिर्च डाल दी थी। फिर मैंने यहाँ पर थोड़ा सा हरा धनिया भी डाल दिया था। इतने फ्रिज में अनियन रखी थी, वो क्रंची हो, ठंडी भी हो जाएगी और क्रंची भी हो जाएगी, इसलिए मैंने रख दिया था। फिर मैं पुदीना धो के लाई हूँ, और पुदीने को भी मैंने थोड़ा सा इस पर डाल दिया। बाकी बची वेजेस मैंने साइड कर दी, जो मुझे गार्निशिंग में यूज़ करनी थी, जो मैं बाद में यूज़ करने वाली थी इंशाल्लाह। फिर यहाँ पर मेरी अनियन जो थी ना गोल्डन वाली, वो बहुत अच्छी क्रंची हो गई थी। मैंने थोड़ी सी अनियन साइड पर निकाल दी थी ताकि मैं गार्निशिंग में उसे यूज़ कर सकूं। ठीक है दोस्तों, या गार्निशिंग के लिए मैंने साइड कर दी थी उसे निकाल कर, और बाकी की जो अनियन थी मैंने उसे अपने मैरिनेटेड चिकन पर डाल ली थी। मैरिनेटेड चिकन पर डालने के बाद मैंने उसे अच्छे से चला लिया था। चलाने के बाद इसे यहाँ पर मैं रेस्ट के लिए, मैरिनेट करने के लिए 1 घंटे के लिए छोड़ दूँगी। आप पे टाइम हो तो आप ज़्यादा भी रख सकते हैं। इसका चम्मच साइड करूँगी और इसे ढककर 1 घंटे के लिए छोड़ दूँगी। फिर यहाँ पर मैंने एक कुकर ले लिया था। एक कुकर को मैंने गैस पर रखा, गर्म किया, और उसमें रिफाइंड ऑयल डाला। फिर उसमें मैंने खड़े मसाले डाले। मैंने 2 छोटी इलायची, 2 बड़ी इलायची, थोड़ी सी दालचीनी, जायफल, लौंग और पेपर और लौंग डालने के बाद फिर मैंने तेज़पत्ता भी डाला, और डालने के बाद अच्छा सा गोल्डन ब्राउन कर लिया, और 1 चम्मच जीरा का डाल दिया था। डालने के बाद फिर मैंने यहाँ पर जितना चावल लेती हूँ उससे एक एक्स्ट्रा कटोरी पानी का डालती हूँ। तो मैंने यहाँ पर 4 कटोरी चावल, 4.5 कटोरी चावल लिए थे, 5.5 मैंने पानी डाल दिया था। पानी डालने के बाद फिर मैंने यहाँ पर नमक डाला 2 टेबल स्पून भरकर। वो डालने के बाद फिर यहाँ पर मैंने ढक्कन लगा, चावल डाल दिया। चावल डालने के बाद ढक्कन लगा दिया, 2 सीटियाँ लगा ली। फिर रायते की तैयारी करते हैं, जिसे कचुम्बर भी बोलते हैं। तो यहाँ पर फिटा हुआ दही रखा था आधा किलो, उसमें मैंने खीरा डाला, 2 टमाटो डाले, और हरी मिर्च डाली 4 से 5, अच्छे से चॉप कर ली थी बारीक। करने के बाद फिर मैंने यहाँ पर जो चिकन मैरिनेट हो चुका था उसे मैं अच्छे से चलाऊँगी, और चलाने के बाद तेल को रखूँगी
गैस पर गरम करने के लिए, और उसके बाद मैं थोड़ा थोड़ा करके इस पर डालूँगी। देखिए टेम्परेचर कितना हाई हो रखा था। मुझे रायते में अभी अनियन भी डालनी थी, लेकिन यहाँ पर मेरा तेल गर्म हो चुका था, तो मैंने मैरिनेटेड चिकन डाल दिया है इसमें। इसे सारे चिकन को थोड़ा थोड़ा करके इसमें डालने के बाद अच्छे से भूनने के बाद इसमें लगानी सीटियाँ। मैंने यहाँ पर 2 सीटियाँ लगाई थी। देखिए कितना अच्छा पक रहा है, अच्छे से भुन रहा था। थोड़ी देर खुला ही भून लें, उसके बाद इसमें सीटियाँ लगाएं। पानी डालने की कोई ज़रूरत नहीं है, गोश्त पहले ही पानी छोड़ देता है और दही भी पानी छोड़ती है। यहाँ पर मैंने ढक्कन लगा लिया था, और ढक्कन लगाने के बाद मैंने 2 सीटियाँ लगा ली थी। फिर यहाँ पर चावल मेरे बनकर हो गए थे तैयार, सीटियाँ आ गई थी, तो मैं उसे खोल कर दिखाऊंगी बाद में। यहाँ पर मैंने चॉप्ड अनियन को भी डाल दिया था। जो मैंने 2 अनियन ली थी उसे चॉप करके डाल दिया था। यहाँ पर ऑलमोस्ट मेरा रायता कचुम्बर जो आप बोलते हैं वो तैयार हो चुका था। यहाँ पर गोश्त भुन रहा था, और यहाँ पर मैंने फिर भर भर के इसमें थोड़ा सा हरा धनिया और पुदीना भी डाल दिया। फ्लेवर भी अच्छा देता है और गार्निशिंग में भी अच्छा रहता है। मैंने आपको दिखाया था, मैंने सीटा लगा के सालन को अलग कर लिया है। यहाँ पर भून रही हूँ, भूनने लगा दिया। फिर मेरे चावल की तैयारी हो चुकी थी। जो मेरे चावल बहुत अच्छे बनकर तैयार हुए थे, आधे से थोड़ा कम मैंने चावल निकाल लिए थे एक सर्विंग बाउल में। यहाँ पर गोश्त अच्छे से भून ले, पानी ना रहे ज़रा भी। और फिर यहाँ पर मैंने इसे भून लिया था। भूनने के बाद मैंने गैस का फ्लेम कर दिया था ऑफ। आधे से कम चावल मैंने निकाल लिए थे। फिर मैंने लेयर्स बिल्कुल फ्लैट कर ली थी। फिर मैंने इस पर भुना हुआ गोश्त डाला। सारा गोश्त एक ही लेयर में डालूंगी, 2-3 लेयर में नहीं डालूंगी। आप भी एक ही लेयर में डाल लें, ठीक है दोस्तों। आप जब ये पूरी लेयर इक्वल लगा लें, लगाने के बाद इसमें मैं थोड़ी सी हरी मिर्चें, हरा धनिया, पुदीना डालूंगी ऊपर से। आप भी ऐसे डाल लें, बहुत अच्छा लगता है। फिर मैं इसके ऊपर जो बचे हुए चावल थे उन्हें भी डाल दूँगी। लेयर मैंने 2-3 नहीं लगाई, सिर्फ एक ही लगाई। ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। चावल लगा लिए थे मैंने ऊपर एक और लेयर। फिर मैंने हरा धनिया, पुदीना, हरी मिर्च और मैंने अनियन भी डाल दी थी, जो मैंने बचा के पहले ही रखी थी। ये सारी चीज़ें डालने, फिर डालने के बाद यहाँ पर मैंने एक लेमन लिया था, जिसे काट लिया था। काटने के बाद इसके बीज निकाल लिए थे, और बीज निकालने के बाद मैंने पूरा का पूरा नींबू चावल पे निचोड़ दिया है। आप भी पूरा नींबू यहाँ पर निचोड़ लें। फिर अच्छे फ्लेवर के लिए और अच्छी खुशबू के लिए यहाँ पर मैंने डाबर का केवड़ा लिया है, जो मैं डालूँगी यहाँ पे 2 से 3 ढक्कन। आप भी डाल लें, ये बहुत अच्छा लगता है, बहुत अच्छा होता है, ये फ्लेवर भी अच्छा देता है। तो यहाँ पर फिर मैंने एक तवा रख लिया था, एक तवा को गरम कर लिया। गरम करने के बाद फिर मैंने ये कुकर इसके ऊपर रख दिया। फिर मैंने यहाँ पर ऑरेंज फूड कलर लिया है। ऑरेंज फूड कलर डालें, फ्लेवर और दिखने में भी अच्छा होता है। तो मैंने यहाँ पर इसे डाल लिया था। डालने के बाद एक भीगी दस्तरीली कपड़ा ले लें आप, कोई भी कॉटन का, और इसे कवर कर दें। कवर करने के बाद इसे आधा घंटा ऐसे ही पकाने के लिए छोड़ दें हल्की आंच पर। हमारे यहाँ बनकर तैयार हो चुकी थी। ये हमारा फाइनल लुक है, जो हम अभी सर्विंग बाउल में निकाल रहे हैं। ऐसी ही वीडियो के लिए मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं ऐसी प्यारी वीडियो के साथ। आप मुझे कमेंट में बताना आपको मेरी रेसिपी कैसी लगती है। यहाँ पर मेरा खाना बनकर तैयार हुआ। हमने इस तरीके से एंजॉय किया। दही वाला कचुम्बर, रायता, सलाद वाला था, और हैदराबादी बिरयानी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय, मिलते हैं।